Hello students, how are you? I hope you are very fine. आप लोग सही ढंग से पढ़ाई कीजिए, वीडियो देखिए और अपनी कॉपी में लिख करके याद करने की कोशिश कीजिए। चलिए आज मैं आपको प्रीपोजिशन बतलाता हूँ। प्रीपोजिशन क्या है? संबंध सूचक अव्यय। A word which is used before a noun or pronoun to show its relation with another words in a sentence is called a preposition. वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ बताता है उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। चलिए डेफिनेशन लिखते हैं और उसको आप लोग भी लिखिए और याद कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। प्रीपोजिशन संबंध सूचक अव्यय। A word which is used before a noun or pronoun to show its relation with other words in a sentence is called a preposition. वह शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बनाता है जो के साथ बताता है उसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। इसका उदाहरण लेते हैं। As the book is on the table। यहाँ बुक नाउन है और टेबल भी नाउन है और इसके बीच में ये ऑन जो है वो संबंध बताने के लिए शब्द है। किताब मेज पर है, यानी मेज और किताब के साथ जो संबंध बना रहा है वो पर है, ऑन है, इसलिए ऑन जो है यहाँ प्रीपोजिशन है। अब हम कुछ प्रीपोजिशन का उपयोग देखते हैं जिसमें कन्फ्यूजन होता है लोगों को, वो मैं आज बता देता हूँ कि उसका उपयोग, सही उपयोग क्या है। नंबर 1 है ऑन और ओवर। ये ऊपर होता है, इसका हिंदी क्या है? ऊपर। अब हम दोनों में से कब किस ऊपर के लिए कौन सा प्रयोग करेंगे इसको समझेंगे। ऑन जो है वो ऊपर का बोध कब कराता है? जब एक दूसरे से सटा हुआ हो, स्पर्श करता है। जैसे मेज पर किताब है तो किताब मेज से पूरा स्पर्श करते हुए है, छूते हुए है, तो वहाँ पर
ऑन का प्रयोग करेंगे। और ओवर कब लगेगा? जब टच नहीं कर रहा है। जैसे मेरे सिर के ऊपर पंखा है, पंखा जो है ऊपर है लेकिन सिर से टच नहीं कर रहा है, तो वहाँ ओवर लगेगा। इसका हम लिख देते हैं नियम। ये तो आप समझ चुके, अब नियम लिख देते हैं, भविष्य में याद रहेगा दोहराने के लिए। जब दो वस्तु एक दूसरे से स्पर्श कर रहा हो तो वहाँ ऊपर के लिए ऑन का प्रयोग करेंगे। ऑन का प्रयोग करते हैं। As the book is on the table, जब दो वस्तु एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहा है तब ऊपर के लिए ओवर का प्रयोग करते हैं। As the fan is over my head। इस चीज को समझ गए। अब यहाँ पर एक उदाहरण और आपको लेकर समझाते हैं। जैसे चिड़िया आसमान में जब उड़ती है तो घर के ऊपर हम बोलेंगे चिड़िया उड़ रही है, तो वहाँ घर के ऊपर उड़ रही है, घर से सटा हुआ नहीं चिड़िया है। वहाँ पर बोलेंगे द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द हाउस। बेंच पर विद्यार्थी बैठता है तो एक दूसरे से जो है सटा हुआ होता है। द स्टूडेंट इज सिटिंग ऑन द बेंच, वहाँ ऑन लग गया। तो ऑन और ओवर क्लियर हो गया। अब हम दूसरा लेते हैं जिसको भी समझेंगे। इन और इनटू, ये दोनों का अर्थ होता है में। इन अस्थिर अवस्था में और इनटू गति की अवस्था में। अब इसमें लिखेंगे इन का प्रयोग अस्थिर अवस्था के लिए किया जाता है। अस्थिर अवस्था क्या है? वह कमरे में है, कमरे में है। अब वो कमरा में बैठा हुआ है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? ही इज इन द रूम, ही इज इन द रूम। चलिए इनटू का प्रयोग लिखते हैं। इनटू का प्रयोग गति के अवस्था में होता है। होता है। वह
नदी में कूदा। अब यहाँ में है और नदी में जब कूद रहा है इसका मतलब उसमें गति है, तो गति है तो कैसे करेंगे, इसमें इनटू लगाएंगे। तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, ही जंप्ड इनटू द रिवर। अब यहाँ इनटू लगा। तीसरा है तरह का एट और इन। इसमें होता है पर, में। इसका प्रयोग समय, स्थान बतलाने के लिए होता है। अब समय कब बतलाएगा, इन और एट जो है कौन सा समय पर होगा और कौन स्थान में होगा। तो पहले समय का हम लेते हैं, निश्चित छोटा समय बतलाने के लिए। ऐड का प्रयोग होता है। जैसे में रमन 9 बजे तैयार होता है। इसमें हो जाएगा रमन गेट्स रेडी एट 9 o'clock। ये हुआ इसमें छोटा समय का रूप हुआ। अब बड़ा में क्या हो जाएगा, इन लगेगा। उसका जन्म 1980 में हुआ। He was born in 1980। अब यहाँ इन लगा चूंकि वो बड़ा था। अब इसमें स्थान जो होगा, छोटे स्थान के लिए ऐट लगेगा और बड़े स्थान के लिए इन लगेगा। छोटे स्थान में ऐट का प्रयोग बड़े शहर, देश में इन का प्रयोग होता है। अब छोटा स्थान क्या हुआ, जैसे छोटा कोई गांव में रह रहा है तो वहाँ ऐट लगेगा। रमन मानपुर में रहता है। रमन लिव एट मानपुर। यहाँ मानपुर जो है छोटा शहर है, छोटा गांव है, इसलिए इसमें ऐट का प्रयोग किया गया। अब यही रहेगा सीमा दिल्ली में रहती है। अब
दिल्ली क्या है, बड़ा शहर है, राजधानी है, तो इसमें हो जाएगा सीमा लिव्स इन दिल्ली। सीमा दिल्ली में रहती है। अब अलग और प्रीपोजिशन लेते हैं जिसमें कन्फ्यूजन होता है, उसको मैं बतला रहा हूँ। इसे मिटा देते हैं। बिटवीन और एमंग के बीच, इसका हिंदी होता है के बीच। अब कहाँ हम बिटवीन लगाएंगे, कहाँ एमंग लगाएंगे? तो दो के बीच में यदि बतलाना हो तो बिटवीन का प्रयोग होगा, और दो से अधिक संख्या है और उसमें बतलाना हो तो उसमें हम जो है एमंग का प्रयोग करते हैं। दो के बीच में बिटवीन और दो से अधिक के बीच में एमंग का प्रयोग होता है। चलिए इसका लिख लेते हैं। दो संज्ञा के बीच बतलाने के लिए बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। दो से अधिक संज्ञा के बीच बतलाने के लिए एमंग का प्रयोग किया जाता है। किया जाता है। रमेश दीपक और मोहन के बीच बैठा है। तो हो जाएगा रमेश sat between Deepak and मोहन। अब यहाँ बिटवीन लग गया क्योंकि दीपक और मोहन दो का बीच में ये है, तीसरा है, और यही जो है अधिक का रहेगा तो एमंग लगेगा। अब इसका एमंग का हम एग्जाम्पल लेते हैं। मैं अपने दोस्तों के बीच बैठा हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों है, दो से अधिक, इसलिए होगा आई एम सिटिंग among my friends। इस तरह से स्पष्ट हो गया among और between का। चलिए और लेते हैं कुछ दूसरा, with और while। ये दोनों का होता है साथ, द्वारा अर्थ होता है। विथ का प्रयोग
औजार के साथ होता है। औजार साधन के साथ होता है। बाई का प्रयोग कर्ता के साथ होता है। अब उदाहरण लेंगे। मैं कलम से लिखता हूँ। I write with a pen. I write with a pen. सोनू को मेरे द्वारा सहायता मिली। सहायता मिला गया। सोनू was helped by me। अब यहाँ पर करता है इसलिए इसमें वाई का प्रयोग किया गया। वस्तु के साथ में विथ और कर्ता के साथ में वाई। चलिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो इसलिए छोटा छोटा बना रहे हैं। आप लोग पढ़ने का पूरा अभ्यास कीजिए, याद कीजिए, सही ढंग से वीडियो को देखिए, पूरा याद कीजिए, दूसरे लोगों को दिखाइए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आप अपने सीखे हुए चीज़ को छोटे भाइयों में, बहनों में, पड़ोस में बतलाइए, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आपके दिमाग में वो बातें जो है लंबे समय के लिए वो संग्रह हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।